शुभ संध्या बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष सूरदास जी का चौथा पद लेकर आया हूँ, जिसका अर्थ मैं बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। जय श्री राधे कृष्णा। मैं इसका पहले वाचन करता हूँ, उसके बाद आपका एक एक लाइन का अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, इक अति चतुर होते पहले ही, इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हरि है राजनीति पढ़ियाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, ते क्यों अनीति करे आपुन जय, ते क्यों अनीति करे आपुन जय, और अनीति पढ़ाए छुड़ाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, राज धर्म तो है सूर जो, राज धर्म तो है सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति पढ़ियाए। प्यारे बच्चों, इस पद को वाचन करने के उपरांत मैं आप लोगों को इस पद का अर्थ बता रहा हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये आपके ज्ञानार्जन में सहायक होगा। हरि है राजनीति पढ़ियाए। अब उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब से यहाँ मथुरा चले गए हैं तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि मथुरा राजधानी थी और मथुरा में राजनीतिज्ञों का वास होता है। वहाँ पे तरह तरह की राजनीति की जाती है, सारे क्रियाकलाप वहीं तय होते हैं। और वहाँ पे भगवान मोहन पहुँच गए हैं, राधे कृष्ण भगवान, तो उन्होंने वहाँ पर राजनीति पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। जब तक वो गांव में ब्रज में थे तब तक वो सीधे साधे एक मनुष्य थे जो सीधी सीधी बात को समझते थे, सीधी सीधी बात को लोगों से करते भी थे। लेकिन अब वो वहाँ राजनीति के गढ़ मथुरा में पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया है। हर राजनीति में कहाँ मुनाफा होता है, कहाँ घाटा होता है, ये सारी चीज़ें भगवान वहाँ सीख लिए हैं। अब वो हम लोगों के प्रेम का बदला प्रेम से ना दे करके अपने समय और अपनी सुविधा के अनुसार हम लोगों से वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात गोपियों का यह मंतव्य है, यह अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ भी अब राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के, हमने आपकी बात समझ लिया। हे मधुकर, यहाँ मधुकर का अर्थ भौरा है, और मैंने इससे पहले के पदों में बताया है कि ये भ्रमर गीत से है, क्योंकि सीधे सीधे गोपियाँ उद्धव जी से बात नहीं करती हैं, एक भौरे को उद्देश्य करके कहती हैं और वह उद्धव जी अपने को समझते हैं। तो ये कह रही हैं गोपियाँ कि समुझी बात कहत मधुकर के, मैंने उद्धव जी की सारी बात को समझ लिया है। समाचार सब पाए, हमने भगवान श्री कृष्ण का सारा समाचार प्राप्त कर लिया है, और जो ये बात हम लोगों को उद्धव जी बताना चाहते हैं वो हम लोगों ने सुना समझा, और वहाँ की सारी जानकारी, भगवान श्री कृष्ण का सारा समाचार हमने प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, गोपी कहती है उसी में कि एक तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत चतुर हैं, बहुत चालाक पहले से ही थे, बचपन से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। अब तो उन्होंने
चालाकी का गुरु ग्रंथ राजनीति ही पढ़ लिया है। एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, और अब तो वो चालाकी का जो गुरु ग्रंथ राजनीति कहा जाता है, राजनीति की शिक्षा ले ली है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमने तो उनकी बुद्धि का विकास की थाह पा ली। हमने तो समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण राजनीति को पढ़ करके उनकी बुद्धि किस कदर कितना बढ़ गई है। जो जोग संदेश पठाए, जो उन्होंने हम जैसी कोमल गोपियों को योग का संदेश भेजा है, हमारे लिए कठोर योग का संदेश हम गोपियों को भेजा है। इसी बात से ही हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़ करके कितने बड़ी बुद्धि उनकी हो गई है, कितना वो समझदार हो गए हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब यहाँ पे ये लाइन उद्धव जी को व्यंग्य रूप में बोली जा रही है कि उद्धव जी भी जो योग का संदेश लेके आए हैं, ये भी हम गोपियों की बात को समझे नहीं कि एक बार भी ये सोचे होते कि गोपियाँ हैं, ब्रज की गोपियाँ हैं, वो कोमल अंगों वाली हैं, वो महिलाएं हैं, उनसे कठिन योग कैसे होगा। लेकिन उद्धव जी भी अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए, भगवान प्रभु के काम को करने के लिए उन्होंने भी नहीं सोचा। तो यहाँ पे इस बात को व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के। उद्धव जी, हे उद्धव जी, पहले के लोग बहुत ही निश्चल थे और दूसरों का कल्याण करना चाह रहे थे। इसी तरह से अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती थी तो पुराने लोग दौड़ करके उसकी तकलीफ़ को दूर कर देते थे। उसी प्रकार हे उद्धव जी, हम भगवान श्री कृष्ण की जो विरहनी नायिकाएं हैं, विरहनी गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, तो हमारे विरह रूपी दुख को आप तुरंत ही दूर करने चले आए। ये योग का संदेशा भगवान श्री कृष्ण ने आपको योग का संदेशा दिया नहीं कि आप तुरंत आ गए हम लोगों को योग का संदेशा देने के लिए। आपने भी थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें तत्परता दिखाई और थोड़ा भी ये प्रयास नहीं किया कि हम गोपियां हैं, हमको योग कैसे करेंगी हम। तो वही है, व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव जी को बोला जा रहा है कि हे उद्धव जी, पहले के लोग जिस तरह से इतने अच्छे थे कि लोगों के बुरे वक्त में सहारा होते थे और दौड़ करके उनकी मुसीबतों को दूर कर देते थे, उसी तरह आप भी हैं कि हम गोपियों की जो परेशानियां हैं, ये परेशानी आप दौड़ करके योग का संदेश हमको देने के लिए चले आए। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब कहते हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, हमको तो अब समझ में आ गया कि ये मोहन हमसे क्या चाहते हैं। बस हम यही उनसे चाहते हैं कि हमारा जो मन अब अपने मन फेर पाएं। अब जो हमारा मन भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ ब्रज से जाते हुए, मथुरा जाते हुए चुरा कर ले गए थे, वही अपना मन फेर पाई हैं, वही हमारा मन फेर दें, यानी वापस कर दें। चलत जो होते चुराए, जो यहाँ से जाते वक्त हमारा मन अपने साथ चुरा के ले गए थे माधव भगवान श्री कृष्ण, वह मन हमारा हमको उसी तरीके से वापस कर दें। हम तो बस भगवान श्री कृष्ण से इतनी ही आशा रखती हैं कि जो मन हमारा उन्होंने यहाँ से जाते वक्त चुरा के ले गए थे अपने साथ, वह हमारा मन वापस कर दें। क्योंकि यहाँ से जाते वक्त भगवान श्री कृष्ण हमारा मन ही जैसे चुरा लिया हो, अब हमारा मन उन्हीं के पास है, हमेशा उन्हीं के चरणों में लगा रहता है। हम वही मन चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारा वही मन हमको प्रदान कर दें, वापस कर दें, जो यहाँ से जाते वक्त उन्होंने चुरा के ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जो, त्यों क्यों अनीति करे आपुन जो, और अनीति छुड़ाए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, वह अनीति कैसे कर सकता है, वह व्यक्ति अनीति कैसे कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण अनीति कैसे कर सकते हैं, जो और अनीति छुड़ा, जो दूसरों के अत्याचार को, अन्याय को छुड़ाने के लिए मथुरा गए। भगवान श्री कृष्ण कंस के अत्याचार से और उसकी अन्यायपूर्ण कर्तव्यों को सबक सिखाने के लिए मथुरा गए थे। तो वही गोपियाँ उद्देश्य करके कहती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण अन्याय कैसे कर सकते हैं, जो दूसरों के अन्याय और अनीतिपूर्ण कार्यों को छुड़ाने के लिए खुद मथुरा चले गए, वह हमारे साथ कैसे अन्याय कर सकते हैं।
राजधर्म तो यह सूरजो, राजधर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। आगे गोपी कहती हैं कि हे उद्धव जी, राजधर्म तो हमने यही है सुना है कि राजधर्म वही होता है कि एक राजा का कर्तव्य, एक राजा का राजधर्म यही होता है कि वह अपनी प्रजा का कभी भी उसे सताए ना उसको कभी दुख पहुंचाए। भगवान श्री कृष्ण अब हमारे राजा हो गए हैं, तो एक राजा का एक राजधर्म होता है कि वह अपनी प्रजाओं का सम्मान करे, उसके दुखों को दूर करे, उसको सताए नहीं। भगवान श्री कृष्ण कौन से राजा बन गए हैं कि जो अपनी प्रजा अर्थात हम गोपियों को ही सता रहे हैं। हे, अब तो मुझे लगता है उद्धव जी कि भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरीके से राजनीति को पढ़ लिया है और वे राजनीति में परिपक्व हो गए हैं। हम गोपियों की मनोदशा और हमारे इन कष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, वे हमको भूल गए हैं। बच्चों, ये सूरदास जी के पद को मैंने आपको अर्थ बताया है, आशा है आपको अवश्य पसंद आया होगा। इस पद का एक बार और गायन करता हूँ, तत्पश्चात आपको बीच बीच में जो अर्थ का भी मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ कि आप एक बार और देख लें इसके अर्थ को। हरि है राजनीति पढ़ी आए। भगवान श्री कृष्ण ने अब राजनीति की शिक्षा ले ली है, अब राजनीति पढ़ लिया है उन्होंने। समुझी बात कहत मधु करके। अब हमने इस भगवान उद्धव जी के द्वारा, अर्थात मधुकर यानी वही उद्धव जी के द्वारा वहाँ का सारा समाचार प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का सारा समाचार प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण की सारी चीज़ों को हमने जान लिया, वहाँ भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अब एक गोपी कहती है कि कहती चतुर होते पहले ही। एक तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत चतुर पहले से ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। किसका? चालाकी का। चालाकी का गुरु ग्रंथ क्या है? राजनीति। तो राजनीति की शिक्षा वहाँ उन्होंने प्राप्त कर ली है, क्योंकि मथुरा राजनीतिज्ञों का शहर है और उस नगर में भगवान श्री कृष्ण रहते हुए राजनीति कैसे नहीं पढ़ेंगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भी अब राजनीति पढ़ ली है और अब वो हमारे साथ राजनीति करने पर उतर आए हैं। उनकी कितनी बड़ी बुद्धि है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। मैं उनकी बुद्धि क्या है, इतनी राजनीति को पढ़ने से उनकी बुद्धि का कितना विकास हुआ है, यह तो हम उनके कर्तव्य से, उनके किए गए कार्यों से ही जान गए कि जो हम जैसे गोपनियों को, हम जैसे गोपियों को, कोमलांगियों को उन्होंने योग करने का संदेश भेज दिया है। इसी से हम उनके सारे बुद्धि को था हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। उधो भले लोग आगे के, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव जी, पहले के लोग कितने अच्छे थे कि दूसरे का हित करने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए दौलत धाये, दौड़ते हुए चले आते थे। उसी तरह से हे उद्धव जी, आप भी हमारा कल्याण और हमारा हित करने के लिए तुरंत ही योग का संदेशा दौड़ते हुए आके हमको प्रदान कर दिया, हमको दे दिया। आपने भी तनिक नहीं सोचा। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चल तो जो होते चुराए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब हम लोग अपने मन को वापस चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण अब इतना ही चाहती हैं कि हमारा मन जो है वो वापस कर दें। वो मन जो चलत होते जो चुराए, यानी यहाँ से जाते वक्त, यहाँ से मथुरा जाते वक्त जो हमारा मन वो चुरा कर ले गए हैं, उस मन को हमको वापस कर दें। भगवान श्री कृष्ण से हमको इतना ही चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन जो, ते क्यों अनीति करे आपुन जो, और अनीति छुड़ाए, हरि है राजनीति पढ़ी आए।
वह भगवान श्री कृष्ण अनीति कैसे कर सकते हैं। अनीति माने अन्याय, अन्यायपूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं, अनीति कैसे कर सकते हैं, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाने के लिए मथुरा गए हैं। अर्थात कंस के अन्याय से हमको बचाने के लिए, कंस के अत्याचार से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में गए हैं, वह हमारे ऊपर कैसे इतना वैसे काम कर सकते हैं, हमको क्यों इतना सता रहे हैं, वह अन्याय कैसे कर सकते हैं हमारे प्रति, जो दूसरों के अन्याय को खुद छुड़ाया हो। भगवान श्री कृष्ण कंस को अन्यायपूर्ण कार्यों को छुड़ाने के लिए मथुरा गए थे, इस कारण से वह वहाँ पे जा कर के ऐसे इस तरह से हमारे ऊपर कैसे अन्याय कर सकते हैं। ते राजधर्म तो यह सूर जो, राजधर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। राजधर्म तो यही है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म तो यह है सूर। हम लोगों ने तो सुना था कि राजधर्म, एक राजा का राजधर्म यही होता है कि वह प्रजा न जाहि सताए, कि अपनी प्रजा, अपने रहने वाली प्रजाओं का कभी सताना नहीं चाहिए। प्रजा रंजन ही एक राजा का मात्र उद्देश्य होना चाहिए, और वही उद्देश्य होता भी है। तो भगवान श्री कृष्ण हमको आनंद देने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, और वह तो हमको योग का संदेश भेज करके हमको और भी परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कौन सी राज का पालन किया जा रहा है, किस प्रकार के राजधर्म का पालन किया जा रहा है, यह हम समझ नहीं पा रही हैं। हे उद्धव जी, अब तो भगवान श्री कृष्ण से हम इतना ही चाहते हैं कि जो यहाँ से जाते वक्त जो हमारा मन वे चुरा के अपने साथ ले गए थे, वह मन ही हमारा वापस कर दें। बस भगवान श्री कृष्ण से इतना ही हम चाह रही हैं, जान रही हैं। और हम लोग उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, ये जान गए हैं कि जो योग का संदेश हम गोपियों के लिए उन्होंने भेजा है। और हे उद्धव जी, आपने भी तनिक विचार नहीं किया, आप उस योग का संदेश तुरंत हमको देने चले आए। जिस प्रकार से पहले के लोग दूसरे के हित करने के लिए, कल्याण करने के लिए दौड़ जाते थे, दौड़ करके आते थे, उसी प्रकार हमारा आपको भी लगता था कि हमारा योग से ही कल्याण होगा। इसी कारण योग को आप देने के लिए तुरंत चले आए। हे उद्धव जी, कितनी बड़ी उनकी बुद्धि है। इसी बात से इसका अंदाज़ा लग गया हम लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ अब हमारे साथ राजनीति करना प्रारंभ कर दिया है। उनकी राजनीति की शिक्षा वे ले चुके हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अब चतुर पहले से ही थे और भी चतुर हो गए हैं, राजनीति पढ़ लिया है। इस कारण से हम अब हमारा मन वापस कर दें, हम भगवान श्री कृष्ण इतना ही चाहती हैं। यही मनुहार वो उद्धव से करती हैं। इस प्रकार इस पद का ये अर्थ मैंने आपको बता दिया बच्चों। आशा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अर्थ और भी आसान लगेगा और इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। और अब मैं अगले वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें और मेरे इस चैनल को जितना से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्लीज़ क्रिया आप उसे अवश्य कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मेरा मनोबल ऊंचा उठेगा। मैं और भी प्रेरित होकर के अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा।